सत्य जय भीम, मैं सागर रणवीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, तेलंगाना से आ रही है, जहां पर बसपा और बीआरएस का गठबंधन हो चुका है। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि वहाँ के जो तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, ये लगातार मतलब चर्चाओं में थे कि बसपा और केसीआर इनके बीच समझौता हो गया है। क्योंकि केसीआर के साथ जो है बसपा के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, इन्होंने मुलाकात भी की थी और इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अंदाज लगाया जा रहा था कि बसपा वहाँ पर लोकसभा के चुनाव जो है वो केसीआर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, इन पर आरोप भी लग रहे थे कि वो खुद मनमानी कर रहे हैं, बहन जी को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इन सभी बातों पर ब्रेक लग चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने भी केसीआर से मुलाकात की और आज ये खबरतापक है माननीय कांशीराम जी, इनके जयंती के अवसर पर ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि बसपा लोकसभा के चुनाव तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। 2 सीटों पर समझौता तय हुआ है। कुल मिलाकर 17 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में बसपा जो है वो 2 सीटों पर तेलंगाना में केसीआर पार्टी के साथ यानी बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दूं कि वो 2 सीटें हैं, कुल 17 सीटों में से 2 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, जिसमें नगर कुरनूल जो एससी के लिए रिजर्व सीट है वहाँ से मतलब एक उम्मीदवार बसपा का रहेगा और दूसरा उम्मीदवार जो है वो हैदराबाद की सामान्य सीट है जहाँ से बसपा का दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये समझौता तय हुआ है और वहाँ पर बसपा और केसीआर यानी बीआरएस, ये दोनों मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं, अभी हमारे पास ये न्यूज़ आई है। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने बाकायदा अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है और नगर कुरनूल एससी और इसके साथ ही हैदराबाद सामान्य से बसपा 2 सीटों पर बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़कर लोकसभा की तैयारी करने जा रही है। और अब बसपा जो है, जैसे कि बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि बसपा पूरे देश में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बावजूद इसके अब बसपा सुप्रीमो, हालांकि उनका जो है इस पर कोई भी आधिकारिक बयान उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इनके हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 सीटों पर बसपा तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव लड़ेगी और वहाँ पर मतलब साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। अब अलग अलग राज्यों में क्या कुछ समीकरण होंगे, क्या बसपा वहाँ के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी, ये भी बड़े सवाल अब तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर तेलंगाना से है, क्योंकि 2-3 दिनों से और लगभग कहेंगे कि 8 दिनों से ये खबर चल रही थी कि तेलंगाना में बसपा क्या बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्या बहन जी इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देगी या फिर मुहर लगाएगी, ये सभी बातें चल रही थी। मेन स्ट्रीम का मीडिया और सोशल मीडिया का कुछ तबका भी आर.एस. प्रवीण के खिलाफ भी कुछ बातें कह रहा था कि आर.एस. प्रवीण मनमानी कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये पूरी तरीके से अब इस पर मुहर लग चुकी है। खुद राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने इस पर मुहर लगाई है और कहा है कि बसपा 2 सीटों पर, जिसमें खास तौर पर आपको बता दूं कि नगर कुरनूल जो एससी के लिए रिजर्व है और उसके साथ ही हैदराबाद की सामान्य सीट, वहाँ से बसपा के 2 कैंडिडेट गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर बसपा की ओर से आ रही है और ये अब ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी आपको मैं साझा कर रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको बता दूँ कि बसपा इन 2 सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारेगी, यह अब सस्पेंस वाला विषय बन चुका है। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार क्या किसी 2 में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या वो चुनाव लड़कर मतलब लोकसभा में पहुंचेंगे, ये भी अब दिलचस्प बात बन चुकी है। बसपा सुप्रीमो ने अपने ऐलान के बाद जो कहा था कि वो अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बावजूद इसके अब तेलंगाना में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। वैसे ये गठबंधन जो हुआ है, इस गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हो? और साथ ही आर.एस. प्रवीण कुमार इन 2 सीटों में से यानी नगर कुरनूल और हैदराबाद की सामान्य सीट, इन 2 सीटों पे से किन सीट पर चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और भी जो डिटेल आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।